हेलो डिवाइन सोल्स। अब मेरा क्वेश्चन परमपिता परमात्मा से, यूनिवर्स से, रेखी माँ के, मेरे शिव शक्ति और राधा कृष्ण से यही है कि हम अपने आप को कैसे बैलेंस करें, हम अपनी शैडो साइड पर कैसे वर्क करें। तो यूनिवर्स मुझे प्यारी सी ऊर्जा देना ताकि मेरे व्यूअर्स के ये चीज़ें काम आ सके, क्योंकि दुनिया में हम जन्म ही अपनी शैडो वर्क पर काम करने के लिए आते हैं। हर पल हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, कुछ ना कुछ लेसन देता है। उन लेसन को कैसे हमने बैलेंस करना है, कैसे अपनी लाइफ को खुशियों से भरना है। जब हमारा एक लेसन, कई वो लोग बोलते हैं ना कि ये दुख मेरा पीछा नहीं छोड़े, वो दुख नहीं होते, आपके लेसन होते हैं जो आपको सीखने होते हैं, पार करना होता है उन लेसन से। तभी परमपिता परमात्मा आपको गोद में बिठाते हैं, तभी हमारी जर्नी सफल होती है। तो आपको हर एक लेसन जो परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया गया है उसमें पास होना होता है। पास कैसे होंगे? जब हम पॉजिटिव रहेंगे तो उसके बाद दूसरा लेसन मिलेगा। ये ज़िंदगी हमारी ऐसे चलती रहे, क्योंकि हमने पिछले जन्म में इतनी गलतियां की होती है, एक लाइफ में हम इसको पार नहीं कर सकते। एक लेसन पूरा कर लिया, उसमें पास हो गए, अगला लेसन मिलेगा उसके बाद। क्योंकि एक जन्म में ना, चाहे हमारी 70-80 साल की उम्र है, एक जन्म में थोड़े से लेसन ही अपने क्वेश्चन पर काम कर सकते हैं, तो वो हमें करना चाहिए। अगर हम लेसन सीखते हैं तो अगला पास होते हैं तो अगला जन्म हमें बहुत अच्छा मिलता है। अगर नहीं सीखते, जो लोग नशे में रहते हैं, दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, वो कभी ना सोचें कि उनको मानस जन्म मिलेगा, क्योंकि पशुओं जैसी प्रवृत्ति रखोगे तो मानस जन्म कैसे मिलेगा। परमपिता परमात्मा लोगों को अच्छे अच्छे घरों में जन्म देता है, लेकिन बच्चे आजकल नशा करते हैं। तो आपको परमात्मा ने अच्छा खाने, अच्छा पहनने के लिए, अच्छी अच्छी ठंडी हवा, अच्छी अच्छी कारें, अच्छी अच्छी कोठियाँ, कितना अच्छा आपको जन्म दिया है, लेकिन आप कर क्या रहे हो? आप एक नर्क जैसी ज़िंदगी भोग रहे हो, पशुओं जैसी। पशुओं को भी पता होता है कि हमने कैसा चारा खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप उनसे भी गिर जाते हो। तो आप ये ना समझे कि आपको कोई जन्म मिलेगा। आपको जन्म तो दूर की बात, आपको किसी जानवर का जन्म भी नहीं मिलेगा। ये परमात्मा का एक तरह से एक आदेश है, तरीका है आपको बताने का। क्योंकि जितनी देर आप परमपिता परमात्मा के नज़दीक नहीं जाओगे, अपनी जिस घर में आपको जन्म दिया है उसी हिसाब से अच्छे से ज़िंदगी नहीं व्यतीत करोगे, तो आपको कहीं भी जन्म नहीं मिलेगा। आपकी आत्मा भटकती फिरेगी। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग नशा करते हैं ना, नशा वो नहीं करते। हमारे आस पास नेगेटिव एनर्जियाँ भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं। जो आत्मा गिर जाती है वो ऊपर नहीं उठ सकती। ऊपर मतलब अपने असली घर में जाना तो क्या, वो 1 किलोमीटर भी इससे दुनिया से ऊपर नहीं जाती, तो उसको नीचे ही रहना पड़ता है, घूमना पड़ता है। वो नर्क जैसी ज़िंदगी होती है। जैसे कोई शराबी हैं, नशा करते हैं, तो जब वो उनकी डेथ होती है उसके बाद भी उनको नशा चाहिए। वो दूसरों के अंदर घुसकर, दूसरे के जो लो एनर्जी में लोग होते हैं ना, उसके ऑरा में घुसकर उनसे चीज़ें मांगते हैं। इंसान आप कभी खुद नहीं नशा करता, इसीलिए थोड़ा सा गाइड करना ज़रूरी था हर एक इंसान को। अगर परमपिता परमात्मा का नाम लें, अपने धर्म के हिसाब से लें, तो वो चीज़ें आपसे दूर हो जाएगी। हमारे आसपास नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, पॉजिटिव आत्माएं भी होती हैं। एक सूक्ष्म जगत होता है हमारे आसपास। लोग डर जाते हैं कि ये आत्मा की बातें करती है, भूत की बातों कर। हाँ, आत्मा तो हमारे अंदर भी है, हमने भी मरना है। तो इसीलिए इनको समझना चाहिए। अगर हम परमात्मा का नाम लेते हैं ना, तो जो नेगेटिव एनर्जी है हमारे से आस्ते 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 से दूर जाने लगती है। तो पॉजिटिव एनर्जी जो हमारे पितरगण होते हैं, हमारी मास्टर सोल जो होती है, हर वक्त हमारे को गाइड करने के लिए तैयार रहती है। तो हम एंजल उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो कितनी प्यारी बात है ना। दुनिया में जन्म ही इसीलिए लिया है कि अच्छे अच्छे काम करें। हर एक इंसान गलतियां करता है, लेकिन जब जागे तब सवेरा, क्योंकि रात के बाद दिन होता है। इसीलिए आपको दुविधा में नहीं फंसना, अच्छे अच्छे काम करना है। तो अपनी शैडो साइड पर कैसे वर्क करें, अब मैं कार्डों के द्वारा देखती हूँ। तो यूनिवर्स हमें प्यारी सी ऊर्जा दे। ब्लैक एनर्जी से वाइट में कैसे जाएं? 9 ऑफ कप्स। एक इंसान है, उसको चाहिए तो सब कुछ, ज्ञान भी प्राप्त हो गया है, लेकिन बैठा है आराम से। उसको प्यार भी चाहिए, रुपया पैसा भी चाहिए, परमपिता परमात्मा से स्पिरिचुअल यात्रा भी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगी। ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शनि नंबर है, जो आप मेहनत करोगे ना हर एक फील्ड में, 3D लाइफ में, लव लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, तो उसका फल आपको शनिदेव देंगे ही देंगे। क्रिया से प्रतिक्रिया होगी। तो आगे है 7 नंबर। 7 नंबर है केतु का। पूरा कार्ड देखो ज्ञान से भरा हुआ है। आत्मा को ज्ञान तो है,
चल भी रहे हैं रास्ते पर, लेकिन जिन जिन लोगों को धोखा दिया है, आपके डीएम भी हो सकते हैं, लेकिन मैं स्पेशल जहाँ पर डीएम की बात नहीं करूँगी क्योंकि मेरा क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पूरी प्रकृति के लिए है। कोई भी इंसान अगर किसी को धोखा देता है ना, तो प्रकृति उसका पीछा नहीं छोड़ती, वो पीछे मुड़कर उसकी आत्मा याद कराती है कि आपने धोखा दिया है। 7 नंबर केतु का है। आपको ज्ञान भी प्राप्त हो गया, फिर भी आप लोगों को धोखा देते हैं ना, तो आप ये चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आपको बार बार यूनिवर्स याद कराए कि जहाँ पर आप गलत हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो चीज़ें आपका पीछा करेगी। इसलिए आपने किसी का बुरा नहीं करना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, तो आप इस यात्रा में आगे बढ़ सकते हो, अपनी शैडो साइड पर काम कर सकते हो। पहले तो मेहनत करनी है, दूसरा किसी के साथ बुरा नहीं करना। देखो कितने कितनी प्यारी प्यारी एनर्जी दे रहे हैं यूनिवर्स। तो आस्ते आस्ते आपकी शैडो साइड पर अपने आप काम होना शुरू हो जाएगा। आप ब्लैक एनर्जी से वाइट में चले जाओगे। तो आगे है पेज ऑफ कप। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उससे प्यार करने के लिए आपने मैच्योर होना है, 100% उसको आपने देना है। ये नहीं कि एक बार बोल दिया उसके बाद धोखा किया, छोड़कर चले गए, रोना धोना सभी कुछ चलता है। इन चीज़ों से निकलो। अगर प्यार, कोई भी प्यार किसी के साथ, बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, सोलमेट के साथ, कारमेट के साथ चलते हो ना, तो ऐसी एनर्जी लेकर नहीं जाना, 100% उनको दो। ये भी शैडो साइड पर एक काम करना ही है। पेज मतलब इमेच्योर इंसान। इमेच्योर इंसान कोई किसी भी काम में सफल नहीं हो सकेगा। तो आगे है 6 नंबर। 6 नंबर होता है अपोजिट सेक्स का। आप जिसके भी साथ रहते हो, आपकी वाइफ है, कार्मिक है, सोलमेट है, ट्विन है, तो उसका साथ दो, साथ लेकर चलो उसको। तो जहाँ पर एक इंसान है, बोट में एक लेडी को बिठाया हुआ है, तो ये भी एक शैडो साइड पर काम करना है। ये नहीं कि रोते बिलखते एक इंसान को छोड़कर आप दूर भाग जाओ और लोगों के पीछे भागो, वहाँ से आपको दर्द मिलेगा, दुख मिलेगा। जो भी आपके साथ एक आत्मा जुड़ी हुई है, फेमिनिन एनर्जी जुड़ी हुई है, तो उसके लिए आप एक किस्म से पॉजिटिव एनर्जी से रहो, उसको अंदर से प्यार करो, उसकी बातों को समझो। ये भी एक शैडो साइड पर काम करना ही है, तभी आप उसको साथ लेकर चल सकते हो, तभी आपकी जर्नी, कोई भी जर्नी में हो, अच्छे से चल सकेगी। तो आगे है 8 ऑफ कप्स। तो जहाँ पर एक इंसान है, वो इस दुनियादारी से भागना चाहता है। दुनिया में हम खुद आए हैं, परमात्मा ने नहीं भेजा। उसने ऑप्शन दिया था कि चाहे नरक में चले जाओ, चाहे दुनिया में जाकर दुख भोगो, अपने कार्मिक अकाउंट खाली करो। ये रास्ता हमने चुना है, क्योंकि नरक में करोड़ों साल लग जाते हैं जो चीज़ों को बैलेंस करने में, तो जो इस धरती पर वो चीज़ें हज़ारों सालों में बैलेंस हो जाती है। तो एक इंसान है, अपने कर्मों से भाग नहीं सकता, तो भागोगे कहाँ? कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे। 8 नंबर है, 8 नंबर शनि का है। तो ये भी एक शैडो साइड पर काम करना है। आपको शनिदेव बताना चाहते हैं, भाई मैं आपको भागने नहीं दूंगा, जो आप पीछे कर्म करके आए हो उनको भोगना पड़ेगा। प्यार से भोगो, अच्छे से भोगो, तब शांति मिलेगी। पहाड़ों की तरफ भाग रहा है वो इंसान, पहाड़ों में तभी आपका मन लगेगा जब आप अंदर से प्योर हो जाओगे। तो ये एक किस्म की सीख है, गाइडेंस है। तो बहुत प्यारी एनर्जी दी है यूनिवर्स ने शैडो साइड पर काम करने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।